आप यह बात जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जंगल राज का निर्माण हुआ था। ना तो माँ बहन सुरक्षा था, उसके रीजन में रेप, बलात्कार, अपराध, रंगदारी और हत्या का ततार लगा हुआ था और उस भय से सरकार चला रहा था। फिर 2025 में यह प्रयास कर रही है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार वासियों को धमका करके, हथियार दिखा के, अपराध करा करके, रंगदारी मांग के। आप सोच लीजिए कि एक विधायक है जो दानापुर के विधायक है, रीतलाल यादव, अब वो AK-47 उसकी घर में निकलती है और उसके घर में बिछावन पर 10 लाख रुपया निकलता है। अब सोचिए ये कैसा, जबकि वो सरकार में नहीं है, विपक्ष में है। एक तो लालू प्रसाद यादव अपने सरकार में जमीन लेकर नौकरी देने का काम किया, अब 50 लाख का जमीन है, एगो नौकरी दे रहे हैं और जैसे पैसे लिखवा करके। अब यह देश में ऐसी कानून, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। अब आज भी चुनाव के सामने 2025 की चुनाव है और विधायक का निकल रहा है 47, AK-47। अब सोच लिया जाए कि बिहार को कैसे भयभीत जंगल राज करने जा रहा है। आपको पता होगा इसी मुंगेर के धरती पर जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी तो लोग भय मुक्त हुई। इसके पहले जंगल राज इसी मुंगेर के अंदर में था, जो आपको जानते होंगे, किडनैपिंग सदमानी को जानते होंगे, भवेश जैन को जानते होंगे। कितने की हुई, कितने की घर द्वार को आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग को गिरा दी गई इसी मुंगेर की धरती पर, साजुबा रोड में। आप इस बात को जानते होंगे कि मुंगेर में आतंकवाद और अपराध का नहीं चला, लेकिन अब भय मुक्त फिर करने के लिए एक वर्ग के लोग फिर से धमधमकी और शहर में देना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णा मंडल इस चीज की जीवन में बर्दाश्त करने के प्रयास नहीं की गई और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी भी प्रकार के अपराधी अपनी टांग पसारना बंद कर दे। जनता को मुंगेर में भयभीत की जा रही है, अपराध को बढ़ा दी जा रही है, लेकिन किसी बोलने वाले राजनीतिक दल नहीं है। आज आपको पता होगा, मैं माननीय राष्ट्रीय जनता दल को कह देना चाहता हूं कि फिर से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री होगी। वह निर्णय नरेंद्र मोदी करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, लेकिन जंगल राज नहीं आने देंगे और बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप में जो आज क्रेशर बंद है, आज कारखाना के निरीक्षण करने आ रहे हैं रेल मंत्री कल, निश्चित रूप में कारखाना का विकास होगा। और उतना ही नहीं, मैं स्थानीय बात बोलने जा रहे हैं कि माननीय मेयर साहबा जी, कुमकुम देवी जी, आपने बहुत मुंगेर को काम करने में कहीं कमजोरी नहीं की, लेकिन आपसे मेरा आग्रह है, अब मुंगेर के आयुक्त महोदय विश्व प्रसाद से, और आज मेरा एक आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, रोड तोड़ के बनाना। रोड दिन पर दिन क्या जक लगा करके मकान को उठाया जाएगा क्या? ये कई बार बोल चुकी गई, जबकि आपकी बोर्ड से पास हो चुका है, लेकिन आज फिर वही जहां जहां रोड बना है उसी ढंग से रोड बन रहा है। रोड की कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा समय नहीं है कि 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा कि 1 साल लगेगा। रोड के आज बना और रोड अभी आप देख लीजिए, संगत के पास रोड बना, जमीन धंस गया है। जाकर देख लीजिए, संगत के पास धंस गया जमीन। कैसे रोड बना, कैसा रोड नहीं बनाने, क्या बना। और मैं आग्रह करता हूं मीडिया भाई से कि आज जाकर देखे कि धंसा या नहीं धंसा। एक वो देखिए, रोड का कोई अवधि नहीं है, कोई दांत निकल रहा है इस ढंग का रोड का। नाली मोड़ी का देखिए क्या स्थिति बना दी गई है।
आप लेस में गिराइए ना गिराइए, इससे हमको लोग को क्या मतलब है? जनता की टैक्स का पैसा है, लूटने के लिए नहीं है। जनता का खून और पसीना का पैसा है, किस ढंग से देती है? आप अनाप शनाप टैक्स सब चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय कुमकुम देवी जी, आपने मुंगेर में काम करने में कहीं कठोर कमजोरी नहीं की है, लेकिन जरा सा आपसे मेरा कृपा है कि इस रोड और सड़क में भी एक सीमा और समय होनी चाहिए। अगर इस बीच में दांत निकला है तो उसकी फिर से मरम्मती होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान करते हुए, और जो बनाता है एस्टिमेट, जब उससे पूछे कि कैसा एस्टिमेट बनाता है, किस तरह का। आप जब खुद ही बोर्ड से पास कर दिए हैं कि जो रोड को तोड़ के बनाया जाए, तो आज कैसे रोड पर ढलैया हो रहा है? आपके बोर्ड से ही पास है। आपके पास शिकायत गया तो अपने लाश को बंद किया ना भाई, वहां लेना देना। इसी ढंग से कम ध्यान से देखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस पर बहुत कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो रोड धस चुका है, जो अति है, एक बार जांच करा करके देख लिया जाए कि क्या हो रहा है। और हम आग्रह करेंगे कि मुंगेर में आप जिस ढंग से सजाने कराने का काम करें। अब देखिए कि खाली कौन ऐसी परिस्थिति आई कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हैं और उप मेयर है, समझ में नहीं आ रहा है। महागठबंधन के लोग आपके साथ कल तक कदम में कदम मिला के चल रहा था, क्या कारण है कि इस्तीफा बहिष्कार कर दिया गया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर विचार करनी चाहिए। और अभी 2025 का चुनाव है। आपने बहुत अच्छा किया कि गीदड़ ने सड़ा हुआ पानी मरा हुआ पर आपने गेट लगवा दिया, सीसी कैमरा लगवाया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपके निगाह में गया, आपने पूरी कार्रवाई की है। लेकिन जहाँ रोड और सड़क पर भी देखिए, चूंकि जनता की पैसा है, पसीना की पैसा है, लूट के में है, इस तरह से है। और आप पर पूरी विश्वास है मुंगेर की जनता को कि 2025 के जो चुनाव हो रहा है उसमें आप भी लाइन में लगे हुए हैं। चलिए ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन भाजपा नेता कृष्णा मंडल इस बार मुंगेर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। और आपने मकसदपुर क्षेत्र में जो आज देख रहे हैं मुंगेर की जनता की, जिस क्षेत्र में आज उस रोड को कन्वर्ट कर करके आज वहां के जनता रो रहा है। कौन ऐसी गलती किया कि जनता वोट भी दिया, और जनता को वोट देने के बाद उसकी सजा कैसी मिल रही है? क्योंकि कुशवाहा क्षेत्र है, कुशवाहा से एलर्जी था हमारे माननीय नीतीश जी को, और कुछ लोगों को, हमारे स्थानीय विधायक को तो सोचिए कि है उस क्षेत्र को। लेकिन मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट जी एवं विजय सिन्हा जी, आग्रह है कि कम से कम इस क्षेत्र का जनता का रोड बनना चाहिए। यह आपसे मेरी आग्रह है, आपसे मेरा विचार है। और चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, इस सभी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल यही यहां से जीते, इसके लिए, चूंकि कोई भी जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का कार्यकर्ता जीतेगा। कार्यकर्ता सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी के नाम पर कृष्णा मंडल चुनाव जीतने जा रहा है, और जीतकर विधानसभा में जाने का तय कर लिया है, तो कर लिया है। भाजपा के एक कार्यकर्ता, आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक पूंजी होता है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को पूछने वाला कोई मुंगेर के अंदर नहीं है, सम्मान देने वाला नहीं है। आप यह देख लें, आज भाजपा के भी कार्यकर्ता निर्णय ले चुका है कि टिकट कोई भी लेके आओ, लेकिन कृष्णा मंडल ही मुंगेर से जाएगा, यह तय हो चुका है। जय भारत। भाजपा नेता कृष्णा मंडल, जय भारत।